लेकिन ये समझे ये कह रहे हैं कि नहीं ये इलीगल है। ये सर इलीगल है या लीगल आप बताओ हैं? इनको सील करेंगे। कुछ गाड़ियां भाग गई। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज नो। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम खड़े हैं चौकी कटियाड़ा, इस जगह का नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह खनन माफिया का राज है। खनन माफिया किस तरह धड़ल्ले से यहाँ खनन कर रहा है। जब हमने डॉक्टर JS पवार जी से बात करनी चाहिए, उनको फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन कभी भी ऑन नहीं होता है, हमेशा फ़ोन स्विच ऑफ होता है। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम जावेद इकबाल, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, कटेड़ा जगीर से। जो आप एट प्रेजेंट ये लोकेशन देख रहे हो, ये चौकी कटेड़ा के बीच मुनावर तवी। जावेद जी, मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ पर 5 JCB मशीन और 1 पोकलैन और 3-4 डंपर जो अभी आप देख सकते हैं यहाँ लगे हुए हैं, कुछ भाग चुके हैं, इन पर आपका क्या कहना है? सर, ये जो अभी जो आपको देख के, मीडिया को देख के जो भागे, इन्होंने नंबर प्लेट भी उतार दी गई है। और हमने पहले सुना था कि यूपी बिहार में जो है खनन माफिया हैं, लेकिन आज की हालत में हमारे इस खास करके डिस्ट्रिक्ट राजौरी की ऐसी हालत हो चुकी है कि ये इसको हम बयान करने के काबिल नहीं हैं। और एट प्रेजेंट स्थिति ऐसी है कि हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव को, DC को करे, एडिशन DC को करो, DGMO को करे, SHO को करे, किसी को करे, हमारा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है और फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं वो। और हर किसी से कमीशन लेके अपने आराम से चेयर पे बैठे हुए, पब्लिक मरे पब्लिक जिए, किसी को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। पब्लिक को कुछ समझ नहीं रहे कि पब्लिक क्या चीज़ है। पब्लिक के इनके सामने सबसे पहले बोल रहे हैं कि हमने रियल्टी गवर्नमेंट को, क्या गवर्नमेंट क्या पब्लिक के लिए नहीं है? गवर्नमेंट क्या इन्हें खनन माफिया के लिए? मैं ये देख रहा हूँ कम से कम 20-20 फीट गड्ढे जो ये पोकलैंड मशीन के साथ खोदे गए हैं। अगर यहाँ से कोई खुदा न खासा यहाँ से कोई लेडीज गुजरती है, कोई बच्चा गुजरता है, तो यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? सर, इधर कम से कम हमारे 10 आदमी ऐसे हैं जो इस मुनावर तवी में बह चुके हैं। जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बाप के बिना, बाप का साया सिर से छा चुका, और वो बिना ऐसे ही घूम रहे हैं। जो पढ़ाई का खर्चा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और स्टूडेंट हमारे खजल हैं, जिसमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो चुपचाप है। उनको जब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ये पैसे दे देते हैं, वो चुप करके जेब में डाल के वो निकलते बसते। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या यही जगह बची है जहाँ पे जो है माइनिंग कर रही हैं, और इस पब्लिक का कोई नहीं है, कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। अगर हमारी कोई खुदा ना खासा डेड हो जाता है, डेड बॉडी होती है, और आप दिखा सकते हैं इधर से जो है चारपाई लेके हम नहीं जा सकते। कोई हमारा सोच ये जावेद जी हैं, इनका साफ साफ ये कहना है कि निशारा पुल से लेकर नरिया तक इस मुनव्वर तवी में कोई पुल भी नहीं है। यही नाला हम क्रॉस करते हैं, लेकिन नाले में इतने बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं कि कम से कम 10 लोग यहाँ आज तक जान गंवा। छोटे बच्चे हैं जो बाप के बिना, बाप का साया सिर से छा चुका, और वो बिना ऐसे ही घूम रहे हैं। जो पढ़ाई का खर्चा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और स्टूडेंट हमारे खजल हैं, जिसमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो चुपचाप है। उनको जब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ये पैसे दे देते हैं, वो चुप करके जेब में डाल के वो निकलते बसते। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या यही जगह बची है जहाँ पे जो है माइनिंग कर रही हैं, और इस पब्लिक का कोई नहीं है, कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। अगर हमारी कोई खुदा ना खासा डेड हो जाता है, डेड बॉडी होती है, और आप दिखा सकते हैं इधर से जो है चारपाई लेके हम नहीं जा सकते। कोई हमारा सोच ये जावेद जी हैं, इनका साफ साफ ये कहना है कि निशारा पुल से लेकर नरिया तक इस मुनव्वर तवी में कोई पुल भी नहीं है। यही नाला हम क्रॉस करते हैं, लेकिन नाले में इतने बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं कि कम से कम 10 लोग यहाँ आज तक जान गंवा चुके हैं। और जब भी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करते हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर आता है, ये इनका साफ साफ कहना है कि वो इनसे पैसे लेकर चला जाता है और स्विच अपने ऑफ कर देता है। यहाँ कुछ लोग और भी खड़े, मैं इनसे बात करूँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर वज़ीर हुसैन है। मैं वार्ड नंबर 6 का पैंच हूँ, हल्का पंचायत नारियाँ, ब्लॉक डूंगी से हूँ। सर, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ जो बच्चे डिलीवरी केस और दूसरे कई किस्म के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, इस रास्ते से जाते हैं, और 20-20 फुट यहाँ खड्डे पड़े हुए हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो उस दुर्घटना का कौन जिम्मेवार है? इनको हमने बोला था कि यहाँ से गाड़ियाँ एक साइड कर लो, अब यहाँ बजरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इन्होंने अपनी मन मर्जी से यहाँ खड्डे 20-20 फुट खोद रखे हैं, और लोग बहुत तंग आ रखे हैं, और डिस्प्यूट है। ये सारे मौजे कटेड़ा जगीर लोकेशन है, जो कि रेवन्यू विलेज है, और तहसील निशारा है, ब्लॉक डूंगी से है सर। तो ये लोग बहुत मजबूर हो गए हैं। यहाँ लेडी भी आई थी, उन्होंने भी सारे गुजारिश की थी
कि यहाँ खड्डे ना खोदे जाएं, क्योंकि आम लोगों का ये आम रास्ता है, इस रास्ते से कोई आदमी भी बह सकता है। हमारे कटेड़ा जगीर की लोकेशन में 6 आदमी इस वक्त प्रेजेंट हैं जो बह चुके हैं दरिया में, और उनका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में मौजूद है और चौकीदार साहब मंगल सिंह के पास भी रिकॉर्ड है। और ये लोकेशन में कोई और रास्ता नहीं है, ना इस रास्ते इस कटेड़ा जगीर में कोई रोड है, ना नारियां से लिंक है, ना ही नौशहरा से लिंक है, ना कोई चौकी से लिंक है। ये एक ऐसा इलाका है, ऐसा डिस्प्यूट इलाका है जिसमें आज तक पंचायत की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये थे यहाँ के पंच साहब, इनका साफ साफ कहना है कुछ ही दिन पहले यहाँ से 2 लेडीज भी बह चुकी हैं। मेरा नाम जैनब बेगम है। जैनब बेगम जी, मैंने देखा है ये नाला आप क्रॉस करके आ रहे हो, कम से कम इस नाले में 7-7 फीट पानी है, और ये बच्ची आपके साथ है जिसने आपको यहाँ पकड़ के लाया है। और यहाँ साथ ही मैं देख रहा हूँ ये जो खनन माफिया है, खनन माफिया धड़ल्ले से यहाँ ये गड्ढे बना रहा है। क्या आपकी ज़िंदगी कितनी सेफ है? हमारी ज़िंदगी कोई सेफ नहीं है। हम गवर्नमेंट के आगे एक रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हमने हाथ भी जोड़े हैं, हमने लेडियों ने हाथ जोड़े हैं। ये बोलते हैं हमें बंद कर दें। मेरी लड़की हर एक माँ बहन के पेटू है, वो बीमार है। अगर रात को उसको तकलीफ़ होगी कहाँ से हम जाके लेके जाएंगे? 4 आदमी नहीं हमारे जा सकते। आप बोलते हैं पेंच और सिरपेंच करेंगे, वोट बटोरने के लिए आते हैं, हमारे के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे जहाँ हमें कोई राहदारी दी जाए, जहाँ हमें जोड़ो पाकिस्तान के साथ, हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? हमारा ये एरिया पाकिस्तान बन गया है। हमारे लिए गोली होनी चाहिए। हम क्या करें? बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हम बुजुर्ग किसी मौत में नहीं जा पाते। देखो यहाँ से लेके कोई रास्ता हमारे लिए है? हम यही हाथ जोड़ के कहते हैं हमारे लिए कोई तो कोई रास्ता होना चाहिए। और क्या बोले, मैं ये लड़की बोलेगी। ये थे यहाँ के कुछ और लोग यहाँ खड़े, मैं इनसे बात करूँगा। ये जंग है हमारी बहन, मैं इनसे बात करूँगा। आपका पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, और आप इतना बड़ा ये नाला क्रॉस करके आ रहे हैं, क्या आपने आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार नहीं लगाई कि यहाँ एक छोटा सा पुल हो जिससे हमारी बच्चियाँ पढ़ सकें? एक तरफ तो हमारी सरकार, मोदी सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, सबसे पहले तो आप मेरी हालत देखेंगे, मैं जिस तरीके से वहाँ से पार आई हूँ। ये देखो मेरे कपड़ों की हालत। अभी तो नदी का फ्लो कम है, नदी कम है। जब नदी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, इधर इतनी इलीगल माइनिंग हो रही है। हमने कितनी बार इनको बोला, सरपंच को बोला, सबको बोला, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोई बीमार हो जाए रात को हम कैसे लेके जाएंगे उसको? देखो इन्होंने पूरी रिवर की आप खुद हालत देख सकते हो, इधर आगे पीछे क्या किया हुआ इन्होंने। कल मैं 2 बार स्लिप हुई, 2 बार मैं यहाँ पे बीच में गिरी हूँ। इलीगल इनकी माइनिंग देखो ना कितनी है। यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। हम किस किस को बताएं? कितनी बार हमने ये पापा कितनी बार नौशहरा के चक्कर लगा चुके हैं, अब हम कितनी बार बोलेंगे? ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हैं क्या क्या हालत की हुई है, क्या नहीं की हुई। ये देखो मम्मा की हालत देखो आप, अब ये बुजुर्ग हैं, ठीक है। अब हम इतना ठंडा पानी यहाँ से लेके क्रॉस हो सकते हैं? आप खुद ही देख सकते हैं हमारी हालत। माइनिंग जो है इलीगल यहाँ पे माइनिंग जो है की जा रही है। आप खुद विजिट करने आए हैं, आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर से भी बात की है, SHO नौशहरा को भी मैंने बुलाया है। तो वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जो है फ़ोन पर तो वो कह रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है ये एक्शन हो चुका है और एक्शन जिनको हुआ है वही ये निकाल रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे वो 1.5 फीट का जो है ज़्यादा है, उससे नीचे जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि इन्होंने कौन सी मशीनें यूज़ की हैं और कितनी जो है वो नीचे डीप जो है वो माइनिंग की है, और इंक्वायरी के बाद जो भी मुनासिब एक्शन हुआ वो हम करेंगे। सर, जैसे आपने खुद देखा यहाँ आके कम से कम 20-20 फीट खड्डे ये बने हुए, आपने खुद विजिट किया और आप ही कह रहे को 1.5 फीट से वो नीचे नहीं जा सकते। तो इस पर ये तो अब उनका देखने का सवाल ही नहीं रहा है। आप एक मजिस्ट्रेट है, पब्लिक यहाँ त्राई कर रही है, बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, लेडीज यहाँ से गुजर रही हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो भी लीगल एक्शन जो भी उनके खिलाफ बना वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूर लेगी। 1.5 मीटर के लिए अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जो है उन्होंने फ़ोन पे बताया है। अभी मैंने उनको कॉल किया है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, SHO साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं, और इंक्वायरी के बाद जो भी लीगल एक्शन उनके खिलाफ बनेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन। सर, आप एन कमरा ये मानते हैं कि ये जो है 1.5 मीटर से ज़्यादा गड्ढे यहाँ खोदे गए हैं? जी जी, आप मानते हैं? देखो लग तो रहे हैं, ऑब्वियसली
देखने से तो लग रहे हैं कि 1.5 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जो है वो एक्सपर्ट इस फील्ड में होते हैं, वो खुद आएगा यहाँ पर। अभी बुलाया उसको मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, डी साहब से बात की है, और डी साहब ने भी उसको डायरेक्ट किया कि आप वहाँ स्पॉट पे जाइए और वहाँ जाके देखिए जो भी इशू है। अगर इनकी माइनिंग की वजह से लोकल लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है तो ये ब्लॉक जो है ये बंद भी हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि अगर उनको ऑक्शन हो गया तो वो यहाँ पर वो लोगों को परेशान करेंगे और बड़ी बड़ी खाइयाँ निकालेंगे और उनके रास्ते लोगों के बंद करेंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं। सर कुछ लोग हमने यहाँ पकड़े जो बिहार से हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम रोड के ऊपर बैठ के रियल्टी ले रहे हैं और ये गड्ढे हम खुद मुनवा रहे हैं। कौन कह रहा है? जो यहाँ बिहार का एक बंदा हमने यहाँ पकड़ा, उसको जब हमने पूछा पे आप यहाँ कैसे खड़े हो, उसने कहा मैं एक रियल्टी का बंदा हूँ और मैं यहाँ पर गाड़ी से 600 रुपया ले रहा हूँ, ये गड्ढे में खुद बनवा रहा हूँ। ये मैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ये मैं इंश्योर करूँगा कि ऐसे कोई फालतू के लोग यहाँ आके बैठ के अगर कोई रॉयल्टी वसूल करता है तो हम FIR लगाएंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। जो ओनर है जिसने ऑक्शन ये लिया हुआ है ब्लॉक, अगर उसका कोई अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठा है तो उसको एलो करेंगे हम। इस तरह से अगर कोई फालतू आके बैठ के तो लोगों को परेशान करेगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। सर पिछले दिनों हमने DM साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि JCB का इस्तेमाल जो है नहीं होता है, तो यहाँ पे JCB मशीनें लगी हुई हैं, क्या आप इनको सीज करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम इस इंक्वायरी करेंगे और अगर JCB मशीन जो है वो अलाउड, क्या आप इनको सीज करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम इस इंक्वायरी करेंगे और अगर JCB मशीन जो है वो अलाउड नहीं है एज पर नॉर्म्स तो सीज होगी और FIR लगेगी। सर पिछले दिनों 2 लेडी यहाँ बह गई थी, आज से ठीक 1-1.5 महीना पहले, इसी मायने की वजह से, और उन बेचारियों को आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई सहूलियत नहीं दी गई है। आगे भी लोगों का साफ साफ ये कहना है कि कल जैसे एक लेडी यहाँ नाले में गिरी है, उसको लगी है। सामने एक मिडिल स्कूल है सर, आप देख सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा होगा 300 मीटर होगा। क्या 300 मीटर जिस जगह में स्कूल हो वहाँ पर ये लीगल माइनिंग, आप मानते हो उस चीज़ को? देखो स्कूल जो है वो तो सामने नज़र आ रहा है हमें, रिवर साइड पे है, लेकिन ये जो माइन इन्होंने ऑक्शन किया ब्लॉक, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर ये किसी भी साइड से हमें लगा कि ये ब्लॉक जो है इसको ऑक्शन नहीं करना चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जो है हम उसको रिकमेंड करेंगे और हम बंद करवाएंगे। अगर ये जो है हमें पाया गया कि लोग इसकी ऑक्शन की वजह से यहाँ के लोग जो है इनको परेशानी हो रही है या इनके रास्ते बंद हो रहे हैं, जो भी इनको दिक्कत आ रही है, तो हम इसको बंद करवा देंगे, ऐसा कोई नहीं है। अपनी मन मर्जी से यहाँ खड्डे 20-20 फुट खोद रखे हैं और लोग बहुत तंग आ रखे हैं और डिस्प्यूट है। ये सारे मौजे कुटेरा जगीर लोकेशन है जो कि रेवन्यू विलेज है और तहसील नौशहरा है, ब्लॉक डूंगी से है सर। तो ये लोग बहुत मजबूर हो गए हैं। यहाँ लेडी भी आई थी, उन्होंने भी सारे गुजारिश की थी कि यहाँ खड्डे ना खोदे जाएं, क्योंकि आम लोगों का ये आम रास्ता है, इस रास्ते से कोई आदमी भी बह सकता है। हमारे कटेड़ा जगीर की लोकेशन में 6 आदमी इस वक्त प्रेजेंट हैं जो बह चुके हैं दरिया में, और उनका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में मौजूद है और चौकीदार साहब मंगल सिंह के पास भी रिकॉर्ड है। और ये लोकेशन में कोई और रास्ता नहीं है, ना इस रास्ते इस कटेरा जगीर में कोई रोड है, ना नारियां से लिंक है, ना ही नौशहरा से लिंक है, ना कोई चौकी से लिंक है। ये एक ऐसा इलाका है, ऐसा डिस्प्यूट इलाका है जिसमें आज तक पंचायत की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये थे यहाँ के पंच साहब, इनका साफ साफ कहना है कुछ ही दिन पहले यहाँ से 2 लेडीज भी बह चुकी हैं। इन्हीं गड्ढों की वजह से उनको पता नहीं था, जैसे ही बारिश शुरू हुई वो घास काट रही थी, घास काटने के बाद अपने घर जा रही थी तो ये 20-20 फुट जो फुट गड्ढे हैं, उनको गड्ढे में जैसी वो गिर चुकी वो नहीं पता चला। दूसरे दिन उनकी डेड बॉडी जो है वो नौशहरा से जाके रिकवर हुई है। और 7 लोग ऐसे हैं जो आज तक यहाँ बह चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कान के तले जूं तक भी नहीं रेग रही है। ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, डीएमओ को बोलते हैं, लेकिन डीएमओ साहब का स्विच हमेशा ऑफ रहता है। जब कभी भी वो यहाँ आते हैं तो इनका कहना, ये मेरा कहना नहीं है, इनका ये साफ साफ कहना है कि वो आते हैं यहाँ से पैसे लेके चले जाते हैं। आज की डेट में यहाँ पर 6 JCB मशीनें लगी हुई थी, एक पोकलैंड जो अभी भी यहाँ खड़ी है, 2 डंपर आप देख सकते हैं जो वो खड़े हैं, 3 डंपर यहाँ खड़े हैं, एक टिप्पर अभी भी यहाँ खड़ा है, बाकी गाड़ियाँ हमें देकर यहाँ से भाग चुकी हैं। ये है कटेड़ा गांव का नज़ारा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दावे तो बड़े बड़े करती है कि हम इन पर FIR लगाएंगे, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कानूनी कार्रवाई आप देख सकते हैं दिन के 11 बजे हैं और यहाँ धड़ल्ले से खनन माफिया जो है अपना काम कर रहा है। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो, राजौरी।